हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेब्स एड्यू कॉर्नर में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप घर पे रह के बच्चों को प्री स्कूल के लिए या फिर नर्सरी के लिए कैसे रेडी कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है, जो बच्चा जब से बोलना स्टार्ट करता है तब से हम उसको सिखाते हैं ABCD। तो उनको ABCD बोलनी आनी चाहिए, ABC और लेटर रिकॉग्नाइजेशन। मतलब कि अगर बच्चे को कोई 3-4 लेटर्स लिख के दे और बोले कि इसमें से ये लेटर कौन सा है वो बताओ, तो बच्चे को वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ऐसे रेडी करना है। फिर उसके बाद है 1 to 10 काउंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब इसमें क्या है कि बच्चों को नंबर्स बोलने आने चाहिए। नंबर्स आप उसको कहीं तक भी सिखा सकते हो, और वो तो हम डेली में जब भी मतलब बच्चा एक बार बोलना स्टार्ट करता है तो हम उनको सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चे को पहले तो नंबर्स बोलने आने चाहिए 1 to 20, 1 to 50, जहाँ तक वो बोल सके वहाँ तक। फिर उसके बाद उनको नंबर रिकॉग्नाइज करना भी आना चाहिए। सेम जिस तरह से मैंने आपको अल्फ़ाबेट में बताया उसी तरह से उनको नंबर्स भी रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। और एक और बात, काउंट ऑब्जेक्ट्स। अगर 4-5 चीज़ें पड़ी और उनको कोई पूछे कि कितनी है ये, तो उनको वो काउंटिंग करके करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई कलर्स, तो उनको कलर्स पता होने चाहिए, और कौन कौन सा कलर कौन सा है। सपोज कोई पूछे कि ये कलर कौन सा है तो उनको उसका आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसको कोई भी चीज़, उसका कोई भी टॉय कुछ भी हो, अगर उसको आप बोलना है कि वो लेके आओ, तो आप उसको क्या करके बोलोगे कि तुम्हारा वो रेड कलर का बॉल लेके आओ, तुम्हारी ब्लू कलर की साइकिल लेके आओ। तो उस तरह से क्या है, बच्चे को पता भी चल जाएगा कि ब्लू कलर कैसा होता है, और वो आइडेंटिफाई करना इजीली सीख सकते। उसके बाद है नो एंड आइडेंटिफाई शेप्स। सेम वे, मतलब कि उनको शेप्स पता होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। शेप्स है कौन कौन से, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल। ये 4 शेप्स उनको मेनली सिखाने हैं। उसके लिए बहुत सारे टॉयज़ भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप उसको दिखा के भी आइडेंटिफाई करवा सकते हो कि सपोज़ कि कोई भी चीज़ है तो ये कौन से शेप की है। उस तरह से आप बच्चे को सिखा सकते हो। उसके बाद है आइडेंटिफाई बिगर एंड बिगेस्ट। सो अभी यहाँ पे होगा कंपैरिजन के लिए बात। मतलब बच्चे को पता होना चाहिए कि ये चीज़ है, ये छोटी है। उसके बाद मतलब कौन सी चीज़, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना आना चाहिए कि कोई एक चीज़ है वो छोटी है, दूसरी उससे बड़ी है, तीसरी उससे भी सबसे ज़्यादा बड़ी है। मतलब इस तरह से बच्चे को कंपैरिजन करना आना चाहिए। उसके बाद है नो एंड आइडेंटिफाई बॉडी पार्ट्स। तो बच्चे को अपने बॉडी पार्ट्स का पता होना चाहिए, आईज, नोज, ईयर्स एट्सेट्रा। बहुत सारी राइम्स भी आए हैं, टीवी पे आप उसको दिखा सकते हो। मतलब कि वो इजीली आप उसको याद करवा सकते हो। उसके बाद है यूज़ पेंसिल्स, क्रेयन्स, मार्कर्स, ग्लू, पेंट्स, ब्रशेस एंड सीजर्स। तो बच्चा अपनी पेंसिल का यूज़ करना लिखने के लिए नहीं, अभी ये बच्चे हैं वो खाली होल्ड कर सके और स्क्रिबलिंग कर सके, वो भी इनफ है। तो आप उनको ये सारी अलग अलग चीज़ें, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के ग्रिप अलग होती है, उससे लिखने का स्टाइल अलग होता है, तो आप बच्चों को ये सारी चीज़ें एक एक करके दें। सीजर्स आजकल मार्केट में पेपर्स कटिंग करने के लिए सीजर्स आती है, आप बच्चे को वो चलाना सिखाएं। वो क्योंकि स्कूल में जाके उनको आर्ट क्राफ्ट में ये चीज़ें काम आएगी। सो उनको ये सारी चीज़ों के यूज़ करना सिखाएं। लिसन टू स्टोरी, रिकॉग्नाइज साइट वर्ड्स। सो आप बच्चे को अलग अलग स्टोरीज़ बोल सकते हो, क्योंकि स्कूल में उनको ये एक्टिविटी रहती है, वीकली वंस उनको स्टोरी टाइम होता है। तो बच्चा नई नई स्टोरीज सुनता है,
फिर उसमें से आपको साइट वर्ड्स को अलग करने सिखाने हैं, लाइक आई, मी, माई। सिंग सॉन्ग्स, डांस, अगेन वो तो सब बच्चे को अच्छा लगता है। राइम्स हो कि डांस करो, वो हर बच्चा इजीली कर सकता है। उसके बाद है सोशलाइज विथ चिल्ड्रन, प्ले नाइस एंड शेयर। बच्चों को पहले से ही ये सिखाया जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आपको भी बच्चे को वहीं सिखाना है, क्योंकि आगे जाके वो स्कूल में जाएगा, प्ले स्कूल में जाएगा, वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बच्चे हो गए और वहाँ पे टीचर उनको सिखाते हैं कि शेयर करना है चीज़ें। अगर आपने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया होगा तो उसको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे तो अच्छा है कि आप बच्चों को पहले से ही दूसरे बच्चे से किस तरह से बात करनी है, उसके साथ किस तरह से खेलना है बिना झगड़ा किए हुए, और उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको सिखा सकते हो। तो मेरी तरफ से मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से आप बच्चे को घर पे क्या सिखाना है वो जान सकते हो।